तो जी जापान में 14,125 आइलैंड हैं और सारे आइलैंड लगभग हैं समुद्र पर। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे आइलैंड पर लेकर जाएंगे जो एग्जिस्ट करता है एक लेक पर, और ये जापान का अकेला इनहेबिटेड लेक आइलैंड है। यहाँ 800 लोग रहा करते थे, लेकिन फिर भी इस आइलैंड पर एक भी कार, बाइक या स्कूटर कभी यूज नहीं हुई। एक ही व्हीकल यूज करते थे, एक साइकिल। यहाँ आज भी 250 लोग बचे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस, एटीएम, हॉस्पिटल, स्कूल सब बना रखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइलैंड था और बहुत प्यारा इकोसिस्टम भी। तो ये वीडियो इसी आइलैंड के ऊपर है, तो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल। तुसी बहुत दिनों बाद हमने अपनी बाइक निकाली है और आज हम जा रहे हैं शीगा। शीगा में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आइलैंड है, वो मैंने इंट्रो में बता ही दिया होगा। उस आइलैंड का नाम है ओकीशिमा। पहले वो कैट आइलैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसे कैट आइलैंड नहीं बोलते क्योंकि 2021 में बिल्लियों की पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पे। बाकी बड़ा इंटरेस्टिंग सा आइलैंड है, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग इकोसिस्टम है, वो वहाँ जाके दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताई नहीं, वो जो आइलैंड है ना, वो कनेक्टेड नहीं है किसी भी रोड वोड से, तो वहाँ पे हम अपनी बाइक नहीं लेके जा सकते। तो हमें बाइक खड़ी करनी पड़ेगी पार्किंग में, और उसके बाद हमें फिर लेनी है एक शिप। वो शिप है 10-15 मिनट की शिप है, और वो शिप लेके हम उस आइलैंड पे जाएंगे। और उस आइलैंड की खास बात ये भी है कि उस आइलैंड पे कोई भी कार अलाउ नहीं है, मतलब रोड बनाई ही नहीं गई है कि वहाँ पे गाड़ी वाड़ी जा सके। What is this? सेंसर है ये, तो ये सर्कल है ना, इसके अंदर बाइक खड़ी करनी पड़ती है, और जब ये बाइक खड़ी होगी तब ये डिटेक्ट करता है कि ये व्हीकल है, और उसके बाद ही ये जो होगी ग्रीन होगी, वरना ये रेडी रहेगी। मतलब ऐसा रहता है कि ये ना लेस ट्रैफिक वाली रोड है इसलिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, छोटी बाइक है ना, रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अब अगर यहाँ कोई नहीं खड़ा होगा तो ये रेडी रहेगी हमेशा। ये कंट्री साइड एरिया में इस तरह की फेमस है। चलो जी। तो ये बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे मैं अपनी वीडियो में म्यूजिक कहाँ से यूज करता हूँ। तो जो मुझे 2 साल हो गए हैं एपिडेमिक साउंड यूज करते हुए, और एक अच्छा म्यूजिक ना आपकी वीडियो को यहाँ से यहाँ ले आ सकता है, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे ना बहुत बड़ी म्यूजिक और सॉन्ग्स की लाइब्रेरी है, और हर चीज ना अलग अलग सेक्शन में बटी हुई है। तो जैसा आपका वीडियो हो उस हिसाब से आप सॉन्ग ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे इनके सॉन्ग्स में स्टेम्स मिलते हैं, आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। Don't you wait until the morning light, the morning light. Far away. और इनका सर्च और असिस्टेंट फीचर भी बहुत काम का है। आप उससे बात कर सकते हो आपको किस तरह के म्यूजिक चाहिए। आप ये डेमो देखो, सिंपल साउंड भी वीडियो में जान डाल देते हैं। और एक फीचर मैं इनका बहुत यूज करता हूँ, वो है सिमिलर म्यूजिक ढूंढने का। आप किसी भी बीट को पकड़ के उसको ढूंढ सकते हैं उसी के जैसे और भी म्यूजिक। और ऐसा नहीं है एपिडेमिक साउंड पे सिर्फ म्यूजिक और सॉन्ग्स मिलते हो, यहाँ बहुत सारे एसएफएक्स हैं, मतलब 2 लाख से ज्यादा एसएफएक्स हैं, और सारे के सारे रेस्ट्रिक्टेड फ्री। तो मैं तो कहूँगा हर क्रिएटर को एपिडेमिक साउंड यूज करना चाहिए, क्योंकि भाई मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि 2-3 साल से मैं खुद यूज कर रहा हूँ और मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती सॉन्ग्स या एसएफएक्स के लिए। तो जी मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप एपिडेमिक साउंड जरूर यूज करें, और चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और यूज करना मेरा कूपन कोड अजय50, जिससे आपको 50% ऑफ मिलेगा फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए। तो भाई बारिश होने लगी, अब हम आ गए हैं अपनी स्पॉट पर। भाई बारिश से बच गए, मुझे लगा आज का प्लान चौपट हो जाता। अभी भी थोड़ी बहुत हो ही रही है, हाँ हल्की फुल्की है, ठीक है, इतनी चलती है। हाँ जी, तो हम अपनी बाइक खड़ी करके हम आ गए हैं इस पोर्ट पे, और ये अकेला पोर्ट है जो उस आइलैंड और इस लैंड को कनेक्ट करता है। यहाँ पे गाड़ी और बाइक पार्क करनी अलाउ नहीं है, क्योंकि ये है रिजर्व है यहाँ के मछुआरों के लिए और उन रेसिडेंट्स के लिए जो उस आइलैंड पे रहते हैं। तो यहाँ पे ना हर 1-1 घंटे पे मतलब बोट चल रही है, और अभी 30 मिनट बचे हैं, और यहाँ से जाने में मात्र लगते हैं 10 से 15 मिनट, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, अब गाड़ी नहीं, हम अपनी फेरी का वेट कर रहे हैं। बस यहीं पे ऐसे खड़े हैं, बहुत सारे मछुआरे उधर काम वाम कर रहे हैं।
तो भाई ये फेरी है जो उस आइलैंड पे ले जाएगी और लगभग लगेंगे वही 10 से 15 मिनट। यहाँ से लेनी है टिकट, 1000 है ना? हाँ, एक बंदे का 1000 है। तो जी ये टिकट है आने जाने की दोनों मिला के मतलब 1000 है, 500 है। तो भाई फेरी ले ली हमने और पोर्ट से आइलैंड तक का जो टाइम लगता है वो लगता है 10 से 15 मिनट। और बाकी छोटी सी फेरी है, इस फेरी में ना टॉयलेट है क्योंकि छोटा सा डिस्टेंस है ना। और अगर दिखाऊं तो ऐसी है कुछ फेरी। तो वहाँ कई आइलैंड है जहाँ हमें जाना है और ये समुंदर नहीं है, ये लेक है कि बिल्कुल फ्रेश वाटर लेक है ये। अच्छा, इस फेरी में जो लोग हैं वो टूरिज़्म वाले लोग नहीं है, अक्सर यहाँ के लोकल लोग दिख रहे हैं या फिर वो लोग हैं जो फिशिंग करने जा रहे हैं, मतलब उनके पास फिशिंग रॉड भी है। और देखते हैं वहाँ उस आइलैंड पे कितने लोग हैं। कहते हैं उस आइलैंड पे 800 लोग थे, लेकिन अब उस आइलैंड पे 200 के आसपास ही लोग बचे हैं। इनसे देखो यहाँ पे सारी ना बोट्स खड़ी हैं। तो जब मैं उस आइलैंड पर पहुंचा तो वहां कोई लोकल नहीं दिख रहा था। बहुत सारी बोट्स थीं और पुराने घर। वैसे ये आइलैंड 2 पहाड़ों से मिलके बना हुआ था। पूरे आइलैंड की 96% जमीन पहाड़ों पर थी और सिर्फ 4% हिस्सा वो था जहां लोग रहते थे। तो यार इस आइलैंड पे जब आप लैंड करते हो ना तो आपको 2 चीज़ें बहुत दिखती हैं। एक तो बहुत सारी शिप्स बहुत दिखती हैं और एक दिखता है कि ये जापान का पार्ट होके भी ना जापान का पार्ट नहीं लगता। मतलब यहाँ पे बहुत पुराने घर हैं। आप देखोगे चीज़ों पे जंग लगी हुई है, खेत थोड़े टूटे फूटे हुए हैं और ऐसा लगेगा आप जैसे ना किसी वियतनाम के किसी या फिर कंबोडिया के किसी पुराने गांव में आ गए हो। मतलब पूरा ऐसा फील देता है जैसे हम दोबारा ना शोवा एरा में आ गए। ये जापान का प्रेजेंट फ्यूचरिस्टिक जापान का पार्ट नहीं लगता। तो इस आइलैंड पर एक भी कार नहीं थी और व्हीकल के नाम पर थी बहुत सारी साइकिलें। और घूमने पर पता लगा क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4% जमीन है इंसानों के रहने के लिए। तो यहाँ रोड बहुत पतली हैं। इनफैक्ट यहाँ एक ही मेन रोड थी जो लोकल यूज कर रहे थे साइकिल चलाने के लिए और इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी साइकिलें थी। तो भाई ये जो रोड है ना, ये इस गांव की सबसे चौड़ी रोड है और व्हीकल आप देख सकते हो, साइकिल 3 टायर वाली, 3 टायर वाली, 3 टायर वाली लाइन से खड़ी हैं क्योंकि यहाँ की अक्सर पॉपुलेशन ओल्ड है और इनको सामान लेके जाना होता है, इसलिए यहाँ पे साइकिलें सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। और यहाँ पे पॉपुलेशन 200 है लेकिन साइकिल शायद हमने 500 550 देख ली हैं। साइकिलें ही साइकिलें हर तरफ। ये देखो यहाँ देखो, अभी बारिश हुई है ना तो इन्होंने साइकिलों पे ना सारी सीट कवर कर दी हैं। इधर है, इधर तो और भी फनी है, इधर इन्होंने टीन के ना कैन से कवर कर रखा है। ये देखो, ये देखो ताकि सीट गीली ना हो जाए। ये और इस भाई ने तो पतीला ही रख दिया। कोई भी साइकिल लॉक नहीं है ना। सही है, 200 लोगों का इतना छोटा सा सर्कल है, चोरी करके यहाँ सामान कोई कैसे ही ले जाएगा। वैसे जापान में चोरी होती नहीं है, तो यहाँ पे ना सारी साइकिलें अनलॉक हैं, कोई भी साइकिल ले जाओ, बढ़िया है। और यहाँ पे जो खेती है ना उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है कि यहाँ पे 3 बाई 3 मीटर का जो खेत होता है ना वो 1000 येन के ऐसे कुछ मिलता है उस पर रेंट पे। तो ये जो खेत मिल रहे हैं ना, देखो ये जो भी खेत दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे खेत 3 बाई 3 मीटर के हैं और ये 1000 येन में ये लोग रेंट आउट करते हैं। गार्डन खेत, क्योंकि यहाँ ज़मीन सिर्फ इतनी है। अच्छा, इसी आइलैंड पे साइकिल के अलावा आपको ये व्हीकल भी मिलता है, ये गोल्फ कार्ट है। इसका थोड़ा हिस्ट्री अलग से बताता हूँ। अब जापान में क्या रूल है, अगर कोई भी व्हीकल आप रोड पे चलाते हो तो उसके लिए नंबर प्लेट चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी गोल्फ कार्ट है ना किसी पे नंबर प्लेट नहीं है। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो सीन क्या है कि यहाँ का जो प्लानिंग हुई ना उस टाइम पे सिर्फ साइकिलें चलती थी या फिर मतलब 3 पहिए वाली साइकिलें चलती थी। तो यहाँ के लोगों ने क्या प्रपोज किया कि हम गोल्फ कार्ट चलाएंगे, लेकिन अब उसमें सीन ये बनता है कि अगर आप गोल्फ कार्ट नॉर्मल रोड पे चलाओगे तो उन्होंने बोला आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ के लोगों ने बोला इसे हमारी जिम्मेदारी पे हमें चलाने लो, क्योंकि अगर उस पर रजिस्ट्रेशन होती है फिर यहाँ के रूल अप्लाई होंगे, ट्रैफिक लाइट और ज़ेब्रा क्रॉसिंग सब कुछ होगा। तो इन्होंने कहा 4% का एरिया है, हमें गोल्फ कार्ट चलाने दो। तो ये जापान का एक अकेला आइलैंड है जहाँ पे गोल्फ कार्ट लोग चलाते हैं एज अ पब्लिक व्हीकल, रोड पे चलाते हैं और जिस पे कोई नंबर प्लेट नहीं होती। इस आइलैंड ने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है कि हम चलाएंगे। तो ये अकेला आइलैंड है जापान का जहाँ पे इस तरह के गोल्फ कार्ट अलाउ है नॉर्मल कम्यूट करने के लिए। सो दिस अच्छा कोको दे दिस। तो भाई इस आइलैंड पे 2 ही 3 कैफ़े हैं
कैफ़े हैं, मतलब एक ही रेस्टोरेंट है। एक दो कैफ़े जो हैं वो उस तरफ हैं, उसमें किसी केक और कॉफ़ी सेट मिलता है, और बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो एक ही रेस्टोरेंट मिला, थोड़ा सा महंगा है। और बाकी अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है ना, तो आपको प्री ऑर्डर करना पड़ेगा यहाँ फ़ोन करके, ये लिखा हुआ है। तो इसमें जो बाकी सेट है, जो यहाँ की लोकल मछलियाँ हो गई, वो सब उसका सेट है। तो हमने मंगाया है, एक ही ऑप्शन था, वही मंगाना पड़ा हमें। और थोड़ा महंगा है, 1980 एन की एक प्लेट है, एक सेट है। तुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे, मेरी नज़र पड़ी है अभी, तो सोच नहीं सकता। क्या? जय भीम। तो यहाँ मुझे एक सीडी मिली है, इंडियन की है, उसमें लिखा हुआ है जय भीम। तो ये यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है। तो ये कोई जय भीम की सीडी है, कोई जापानीज़ बंदा इंडिया गया होगा और उसने कवर किया है। 400 साढ़े चार हज़ार इनकी। तो मैं इस ना डीवीडी के बारे में पढ़ रहा था कि ये यहाँ पे क्यों रखी हुई है। तो मे भी ये रेस्टोरेंट होगा, बुद्धिस्ट ओन होगा, या कोई मतलब कोई यहाँ पे बुद्धिस्ट काम करते होंगे। तो इसमें जो ये बने हुए हैं, शिवरे सोसाई 85 साल के हैं, और ये जापानीज़ बॉर्न बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जो इंडिया गए थे 1967 में। और उसके बाद ये वहाँ पे जापानीज़ बॉर्न बुद्धिस्ट लीडर बने इंडिया में। तो उसकी उनकी लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है, तो वो इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है, जिसका टाइटल है जय भीम। इंटरेस्टिंग, बड़ी रैंडम से है ना ये, मतलब जापान के एक रैंडम आइलैंड पे इंडिया की ये डीवीडी जय भीम। एक बार इनसे पूछ के देखूँगा कि क्या है ये। हाँ, プレートです。野菜は沖島で作った畑で作った野菜です。あはい、ありがとうございます。果物の沖島でなってる八作っていうフルーツです。で、あ、すみません、これはい、は、それ欲しい？これ何ですか？インドの。お客さんがはい持ってきた。ああ、お客さんのなんです。はい、わかりました。わかりました。तो ये मैंने भी पूछ के देखा, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ का नहीं है, कस्टमर ने दिया है किसी, वापस रख देता हूँ। तो भाई खाना जो है वो ये है, मिसो सूप और चावल और लेके आएंगे ना। तो उन्होंने बताया ये जो मछलियाँ हैं और ये जो सब्जियाँ हैं ये और ये जो फल है, ये इसी आइलैंड का है। लगभग ये जो आइलैंड है खुद ही अपने में ही सस्टेनेबल है, बहुत बाहर से ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है। जापानीज़ लोग इसीलिए हेल्दी होते हैं। इनका खाना देख लो एक बार, अब इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है। ये ब्रोकली है, पोटैटो काप्स हो गए, ये प्रोटीन हो गया, सब्जी हो गई, फ्रूट हो गया, पिकल्स हो गए, कोन्याकू हो गया, और ये छोटी सी मछली है। ऐसी थोड़ी जापानीज़ लोग 100 साल जी रहे हैं। हाँ है, तो भाई मुझे तो लग रहा था 1900 में ये है, लेकिन ये और खाना लेके आए हैं। खाना अच्छा है। मैं तो सोच रहा हूँ इस आइलैंड पे रेसिडेंशियल एरिया सिर्फ 4% है, 96% माउंटेन है। 4% में घर भी बने हुए हैं। इन्होंने खेती भी कर रखी है, फिशिंग भी कर रहे हैं, और खाना भी प्रिपेयर कर दिया। इंदो है। インドに行ってもうインド人になった人、インドに日本からあ行ってはい日本人やから、うんインド人の気持ちが分かりたいから、うんインド人になりますって言って、うんずーっとインドに暮らしてあ伝えていっていろんな仏教のことを。インドはカーストとかがあるでしょ。はい、そうです。で苦しんでる人もいるからインド仏教だったらカーストが関係ないからやっぱりそのインド仏教に入ってうんいろいろこう教えてもらうあして活動してる人たちもいるみたいイうんンドでね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、気をつけて。 तो जी मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये है एक स्कूल। और ये स्कूल ना 2004 में इस स्कूल में सिर्फ 4 बच्चे पढ़ते थे, और ये स्कूल उसके बाद बंद कर दिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, आज इस स्कूल में 19 बच्चे पढ़ते हैं। तो सीन क्या है कि पहले जो ये स्कूल था एक नॉर्मल स्कूल था, नॉर्मल एक हाई स्कूल था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब ये स्कूल बंद हो गया, तब यहाँ के लोगों ने ये प्रपोज़ किया गवर्नमेंट को कि इसको एक नॉर्मल स्कूल ना बना के इसको स्पेशल स्कूल बनाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एडमिशन होने शुरू हो गए, और 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो आज भी बाहर से पढ़ने आते हैं। अब क्योंकि मेन लैंड जो यहाँ से है, जो नॉर्मल ज़मीन है, वो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट दूरी की है फेरी पे, तो पेरेंट्स ने उनको यहाँ भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक स्पेशल स्कूल है। यहाँ पे जैसे उनके म्यूज़िक क्लासेस हो गई, स्विमिंग क्लासेस हो गई, क्योंकि ये लेक वाटर है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये नॉर्मल स्कूल के
जैसा फंक्शन करने के बजाय ये एक स्पेशल स्कूल की तरह फंक्शन करता है, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप था ये स्कूल बचाने के लिए। तो मैं जब मैप देख रहा था तो मुझे पता लगा है स्कूल भी है, तो बड़ा शौक हो गया था। लेकिन प्रॉपर झूले वूले सब मैं आपको दिखाता हूँ, जाना अंदर बना है तो मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, लेकिन सही है। तो यहाँ पीछे स्कूल है, अब यहाँ पे लिखा हुआ कि अंदर जाना मना है, तो हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ बाहर से झूले वूले दिख रहे हैं। बाकी अब इस आइलैंड की बाकी चीज़ें देखते हैं हम। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी है, यहाँ पे क्लिनिक भी है, ग्रोसरी स्टोर भी है, और बड़ी रेट्रो सी वाइब है। तो बाकी सिटी एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई इसी स्कूल के बगल में ना यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है। पानी पता नहीं गंदा सा है, मे बी आज बंद होगा या पता नहीं क्या सीन है। यहीं पे स्कूल है, तो भाई यहाँ पे ना स्कूल के पीछे यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन हाँ स्विमिंग पूल तो है। पानी इतना मतलब साफ़ नहीं है। अभी स्कूल भी बंद ही था पानी इस वजह से। और बाकी यहाँ पे इस तरह की बिल्डिंग है। भाई पूरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं है इस आइलैंड पे, मात्र 2 या 3 बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं खाली। तो भाई यहाँ पे बस यही रोड है, और यहाँ पे देखो संतरे वंतरे सब लगे हैं, किसी ने नहीं तोड़े, लेकिन हर तरफ कूड़ा फैला हुआ है। बहुत सारे लोग ना इस आइलैंड से चले गए होंगे। एक ही 2 घर हैं जिनके घर के बाहर ना कपड़े सूख रहे हैं, वरना सारे घर खाली पड़े हैं। सिर्फ यही साइकिलें मिल रही हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे वो देख रहा हूँ कि वो जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पर है यहाँ पे। तो भाई इसी छोटे से आइलैंड पे यहाँ पे ना, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर भी है, और यहाँ पे मतलब इंश्योरेंस वगैरह का काम और वो सारी चीज़ें होती हैं। ओ सिगरेट की वेंडिंग मशीन, ये यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर है, और ये है सिगरेट की वेंडिंग मशीन। लेकिन सिगरेट की वेंडिंग मशीन यूज़ करने के लिए ना आपको यहाँ पे अपना आईडी लगाना पड़ेगा। देख के लग ही नहीं रहा है जापान है, एक भी गाड़ियाँ नहीं है। 200 लोगों के लिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी है। ये रहा ATM, ये रहा पोस्ट ऑफिस, ये देखो ये रहा पोस्ट ऑफिस, और ये वर्किंग पोस्ट ऑफिस है। बड़ी पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ पे, देखो ये गली, इधर गली, हर तरफ घर ही घर है। तो जापान का ना कोई रूल है कि अगर पॉपुलेशन एक एरिया में कुछ % के ऊपर है तो उनको वहाँ पोस्ट ऑफिस बनाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, और इस आइलैंड पे ये अकेला पोस्ट ऑफिस है, और रोज़ यहाँ से पोस्ट निकलते भी हैं। दारू की वेंडिंग मशीन भी यहाँ पे, ये देखो बियर 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 बियर, चुहाई चुहाई साके, बियर 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 बियर, ये लेमन सावा, विस्की, नॉन अल्कोहलिक, बाकी ये नॉन अल्कोहलिक। और यहाँ पे ना यूजुअली होता नहीं है, लेकिन इसमें इन्होंने बोला है कि आप कार्ड लगाओ ना। अच्छा जो आइलैंड है ना ये, क्योंकि बहुत इसका एरिया बहुत कम है, तो इसीलिए यहाँ पे ना कोई भी एम्बुलेंस नहीं है, कोई भी फायर फाइटिंग मतलब व्हीकल्स नहीं है, और एक छोटा सा क्लिनिक है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे जैसे आग लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे लगभग घर लकड़ी के बने हुए हैं, तो क्या करते हैं लोग, ये जो आइलैंड है ना ये पानी से बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे ना स्पेशल बोट्स हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हैं। तो वो लेक का पानी ही तुरंत निकाल के यहाँ आग बुझाती हैं। और यहाँ ज़्यादा दूर पानी से घर है भी नहीं, मतलब 200 मीटर 100 मीटर, ये तो 2 मीटर भी नहीं है। इस हिसाब से यहाँ लोग रहते हैं। तो बड़ा सही लगता है कि इन्होंने ना इस आइलैंड पे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी यहाँ रहने के लिए। इन्होंने मतलब आइलैंड को नहीं ढाला, ये खुद ढल गए कि इस आइलैंड पे कैसे रह सकते हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इस आइलैंड पे ना अलग सा इकोसिस्टम बन चुका है। ये लोग यहीं फार्मिंग भी करते हैं, फिशिंग भी करते हैं, और बढ़िया चिल रह भी रहे हैं। कुंचवा आई थे बस का はい、どうぞ。はいコーヒーはある。はいあじゃあコーヒーお願いします。コーヒー2個。はい2個 Where are you from? India. How do you get here? How do you know here? I searched on internet, like I wanted to come here. This is very local place. Yeah. अरे मास। तो अभी वहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई थी, वो हमसे कह रहे थे तुम यहाँ कैसे आ गए, मतलब तुम्हें ये एरिया के बारे में पता कैसे लगा। वो कह रहे थे यहाँ पे क्या देखने आए हो तुम्हें। भाई हम तो ऐसे ही आ गए घूमने घामने। ये सब लोग एक दूसरे को जानते होंगे, मतलब पूरी ज़िंदगी इन्होंने इसी आइलैंड पे बिता दी होगी, या फिर मे बी ओल्ड एज पे आए हो। उधर गोल्फ खेल रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, किसी ने कैफ़े खोल लिया है, एक ही होटल है यहाँ पे। तो सब ये बढ़िया सा छोटा सी एक छोटी सी दुनिया बना रखी है इन्होंने। और ये लेक है, तो यहाँ पे ऐसे बाढ़ का सीन भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी वाटर बॉडी नहीं है समुद्र जैसी। ये देखो साफ़ पानी एकदम, कुछ भी नहीं है। तो इस आइलैंड की शॉर्ट में हिस्ट्री बताऊं तो ये आइलैंड पहले खाली था, फिर मेनलैंड पर जब वॉर हुई तो समुराई क्लैन को मारा जाने लगा, तो कुछ समुराई इस आइलैंड पर छुप के रहने लगे, और टाइम के साथ वो समुराई यहाँ पे बस गए, और धीरे धीरे यहाँ पे उन्होंने फिशिंग का काम करना शुरू कर दिया। इस आइलैंड पर एक टाइम पे 800 लोग रहा करते थे, लेकिन अब कुछ 250 बचे हैं। और कमाल की बात यह है कि आज भी यहाँ रहने वाले लोग उन्हीं समुराई के डायरेक्ट वंशज हैं। आज भी यहाँ 7 या 8 सरनेम के ही लोग रहते हैं, वही सरनेम जो वो समुराई यूज किया करते थे।
हाँ जी, तो यहाँ से निकलते हैं। ये फिर से अच्छा हुआ हम टाइम से निकल गए, बारिश फिर से होने वाली है, वो सारे काले बादल उधर से आ रहे हैं, तो हम निकलते हैं। भाई ये जीती है। कन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन ये बंदा बता रहा था कि ये बाइक चलाता है, तो कह रहा बेच दी। मैंने कहा बेच क्यों दी? इसमें सुजुकी GSX थी 250 ना 250 सीसी। मैंने कहा बेच क्यों दी? कहता दारू पी के ना बाइक चला रहा था और ऐसे किसी नदीवार में घुसेड़ दी। पुलिस वाले आए, चेकिंग वेकिंग हुई, दारू वारू का नशा था, तो इसका ना 2 साल के लिए लाइसेंस सस्पेंड हुआ है। और पैसे तो मैंने पूछा नहीं कितने लगे, लेकिन किसी बंदे में नहीं भिड़ा ये, और सिर्फ एक दीवार में भिड़ा और दारू पी रखी थी और 2 साल के लाइसेंस कैंसिल हो गए, इसे बाइक बेचनी पड़ी। इंडिया में इतने स्ट्रिक्ट हो जाए, इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट हो जाए तो भाई क्या ही बात है। वहाँ तो बस ऐसे लिखवा रहे हैं, तो सीधा यहाँ पे ना लाइसेंस कैंसिल। ऐसा भी नहीं किसी बंदे को नुकसान हुआ, ना इसको चोट लगी ना बाइक पे ज़्यादा चोट आई, बस इसने किसी की प्रॉपर्टी में हल्का सा मार दिया और उसने क्या नॉर्मल पुलिस आई और भाई पकड़ गया। और ऐसा नहीं होता कि 2 साल बाद इसको लाइसेंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसको ना दोबारा लाइसेंस स्कूल में जाके 0 से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। मतलब इसको या फिर दोबारा टेस्ट देगा या फिर लाइसेंस स्कूल में जाके दोबारा 2-3 लाख रुपए का टेस्ट देके फिर ये लाइसेंस बनवाएगा। भाई इतना स्ट्रिक्ट रूल हो ना भाई, कोई दारू पी के चलाएगा ही नहीं। चलो फिलहाल हम कॉफ़ी पी के तो चला ही सकते हैं।